मैं आप लोगों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए मुख्य योगासन का वीडियो लेके आया हूँ और इसमें हम बताएंगे कि कैसे कम से कम समय में जल्दी से जल्दी अपने हाइट को ग्रो किया जाएगा, है ना, योगा के थ्रू। अपनी टीनेज में हर इंसान एक न एक बार अपनी हाइट को लेकर ज़रूर परेशान होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लंबे लोग हमें ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। ये बात कई स्टडी में भी सही साबित हुई है। एक स्टडी के अनुसार अच्छी हाइट ऊंचाई न केवल शारीरिक लाभ प्रदान करती है बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और हाई आईक्यू से भी इसका सीधा संबंध होता है। आपकी लंबाई आपके आनुवंशिक, मेकअप, एक्सरसाइज, पोषण और पर्यावरण की इस फैक्टर से भी निर्धारित होती है। हाइट टीनेज के दौरान सबसे तेजी से बढ़ती है। आमतौर पर टीनेज के पूरा होने या 21 वर्ष की उम्र के बाद बंद हो जाती है। अगर अपनी हाइट को बढ़ाने की इच्छा को लेकर आप इस वीडियो में आए हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आइए जानते हैं हाइट को बढ़ाने के लिए मुख्य आसन। पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन में सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं और अंदर सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं और पैरों की उंगलियों को पकड़ते हैं और माथा को घुटनों से लगाते हैं। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। सर्वांगासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ कमर के पीछे लगा देते हैं और फिर पैर सीधे होते हैं। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। ये आसन थायराइड, हाइट बढ़ाने के लिए, मेमोरी के लिए, बालों के लिए और चेहरे को ओजस्वी बनाने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हलासन। इसमें पैर को धीरे धीरे उठाते हुए सिर के पीछे टिका देते हैं। इसे कहते हैं हलासन। इसमें श्वासों की गति सामान्य रहती है। एक आसन को आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक किया जा सकता है। चक्रासन। इस आसन में दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें और श्वास को अंदर भर के शरीर को बीच से उठाते हैं। इसे कहते हैं चक्रासन। चक्रासन पूरा कमर से इसको बेंड करते हैं। ताड़ासन। इसमें खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ के अंगुलियों को लॉक करते हैं और सिर के ऊपर रखते हैं और दोनों पैर पास में पंजे एड़ी सटे हुए लंबा गहरा सांस भरकर हाथों को ऊपर की ओर तान देते हैं। दोनों कोहनियां सीधी। 5 आसनों के बाद अगर आप लोग चाहें तो लेग को स्ट्रेच करने के लिए कुछ मुख्य आसन कर सकते हैं, जैसे कि गरुड़ आसन। आइए देखते हैं कुछ मुख्य आसन, बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला गरुड़ आसन है। आइए देखते हैं गरुड़ आसन को कैसे करते हैं। गरुड़ आसन। दाहिने पैर को स्थिर रखते हैं, बाएं पैर को सामने से लिए और दाहिने पैर को उसमें उलझा दिया जाता है और बाएं हाथ में दाहिने हाथ, ऐसे शरीर का संतुलन बनाते हैं। ये गरुड़ आसन है। सेम कार्रवाई दूसरे पैर पे भी ऐसे ही करेंगे। बटरफ्लाई आसन। बच्चों के पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और चलते समय घुटने मिलते हैं, दौड़ते समय खड़े होने पर घुटने मिलते हैं, तो उनके लिए बटरफ्लाई आसन अच्छा होता है। और बटरफ्लाई आसन के बाद बच्चों को तुरंत पद्म आसन में भी बैठ। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन करने के लिए आप शुरू में दीवार का सहारा लें या फिर किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। तो
तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करके आपस में बांध ले और फिर पैर सीधे होते हैं। फिर एक पैर को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे सांसों की गति इसमें चल रही होती है। आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप लोग शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। मयूर आसन, इसका उपयोग बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, चेहरे को ओजस्वी बनाने के लिए आप बच्चों को मयूर आसन करा सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों पर शरीर के भार को संतुलित कर देते हैं और दोनों कोहनियों नाभि के दोनों ओर लगी होती हैं। सांस को अंदर भरेंगे और मयूर आसन करेंगे। तो ये थे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उन्हें सेहतमंद बनाने के लिए, उन्हें स्वस्थ, सुंदर और चरित्रवान और संस्कारवान बनाने के लिए कुछ योगा के महत्वपूर्ण आसन और अभ्यास। धन्यवाद।